Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about history, chapter number 2, Kings and Kingdoms of the Early Medieval Period. Early Medieval Period. अर्ली मीडिएवल पीरियड में किंग्स और किंगडम्स का कौन कौन फेमस था, किंग्स और किंगडम्स में कौन कौन था, उसका जगह टोटल यहाँ पर बताया गया है। किस टाइमिंग में? अर्ली मीडिएवल पीरियड में, मीन्स मीडिएवल पीरियड का टाइमिंग में। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट बताया गया है। द 7th सेंचुरी इन इंडिया सॉ द राइज ऑफ वेरियस रीजनल पावर्स। 7th सेंचुरी का टाइमिंग में इंडिया में विकास हुआ था, राइज हुआ था, इंक्रीज हुआ था, मतलब वेरियस बहुत सारा रीजनल पावर्स। रीजनल पावर्स मीन्स पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन, जिसमें इंक्लूड था अलग अलग रीजन का, अलग अलग रीजनल किंगडम कौन कौन था, रीजनल पावर्स का मेन बेसिस में कौन कौन था, उसका जगह यहाँ पर बताया गया है। सम ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स भी बताया गया। किंग का और एक नाम जो किंग था उसको लैंडलॉर्ड भी बोला गया है, उसका जगह भी यहाँ पर बताया गया है। द वॉरियर चीफ who were acknowledged by the existing kings of the subordinate called the सामंतो ग्रैंड पावर। एक किंग का मतलब इंक्लूड, एक किंग का पास बहुत सारा क्या था, सामंतस था। सामंतस मीन्स जो जिसका पास लैंड बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसको लैंड लॉर्डर बोला जाएगा। लैंड लॉर्डर का पास अलग अलग सामंतस रहेगा, जो उसका पास काम करेगा, उसका पास काम करने का बेसिस में काम कर, मतलब उसका अंडर काम करेगा, इसको बोला जाता है सामंतस। इस टाइमिंग में बोला जाता था लेट 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का टाइमिंग। सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स। सेंचुरी का जगह याद रखो, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स। 100 साल का जो ईयर्स होता है, टाइमिंग होता है, उसको सेंचुरीज बोला जाता है। दे ग्रेजुअली बिगेन टू द carve to the kingdoms of the themselves and attract other grand more area under their rule। इस टाइमिंग में कैसा रूल था इंडिया? जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ किंगडम्स था इंडिया में, अलग अलग जगह में, जैसे कि साउथ इंडिया का जगह में, नॉर्थ इंडिया का जगह में, सेंट्रल इंडिया का जगह में। इसमें क्या हुआ, जब किंगडम का पास देखो मेन एक्टिविटीज़ क्या था उसका, कि अलग अलग जगह में एक किंगडम और एक जगह को अटैक करेगा, अटैक करने के बाद उस जगह को वो कैप्चर कर लेगा, और वहाँ पर उसका रूल, उसका रेगुलेशन, जो जो अलग अलग परसेप्शन रहेगा उसका डेवलपमेंट करेगा। तो ये मेन बेसिस में यही जगह था। देन उसके बाद देखो, द राष्ट्रकूट वेर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्योस। राष्ट्रकूट जो था वो उसका साथ किसका मतलब वार हो रहा था, सब कोऑर्डिनेट कौन था? चालुक्योस था। वो अलग अलग क्या है, डायनेस्टीज है, अलग अलग किंगडम्स है, जो साउथ इंडिया में इसका मेन एरिया जो है वो डेवलप हुआ था। However, in the mid 18th century, एक 1 सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, ये जगह याद रखो। ये राष्ट्रकूट चीफ नेम्ड द डांटी दुर्गा overthrow his Chalukyan overlord of the established himself the kingdoms of Deccan। एक राष्ट्रकूट किंगडम जिसका नाम था डांटी दुर्गा, वो क्या किया था, चालुक्यन ओवरलॉर्ड, चालुक्य किंगडम्स का पास जगह में, उस जगह में क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था, जो चालुक्य किंगडम है उसका एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम था डांटी दुर्गा। मैन बिलोंगिंग टू द अदर परफॉर्मेंस also begin the establishing kingdoms for themselves। फॉर एग्जाम्पल देखो, मायूराश्रमास, काडारमा डायनेस्टी एंड द हरिचंद्र फ्रॉम द गुजरात प्रतिहार डायनेस्टी। क्या हुआ था इस टाइमिंग में, एक एग्जाम्पल बताया गया है। देखो, मायूराष्ट्रमन फ्रॉम द काडरमा डायनेस्टी, मायूराष्ट्रमन जो काडरमा डायनेस्टी से था, और हरिचंद्र जो गुजरात का पास प्रतिहार डायनेस्टी से था। फिर ब्राह्मण, दोनों क्या था उस टाइमिंग में, ब्राह्मण था। वॉज एस्टेब्लिश द किंगडम्स ऑफ कर्नाटक एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। जो किंगडम क्या किया था, ये दोनों डायनेस्टी मिलके राजस्थान का पास और कर्नाटक का पास किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो ये जगह याद रखो, मयूराश्रमन फ्रॉम कोडरमा, जो कोडरमा से था, और हरिचंद्र जो गुजरात से था, फ्रॉम गुजरात, जो प्रतिहार डायनेस्टी से था एंड ब्राह्मण था। एस्टेब्लिशमेंट किया था कर्नाटक एंड राजस्थान डायनेस्टी। तो कहाँ से कर्नाटक और राजस्थान डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो जगह यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जगह आ सकता है, याद रखो। देन उसके बाद देखो,
These kingdoms were not as the vast as the empires created by the Mayuran or the Gupta, and they were invented the construction's welfare. ये जो अलग अलग किंगडम था, इसमें मयूरान किंगडम्स था, डायनेस्टी था, गुप्ता डायनेस्टी था, मतलब इंडिया का हर एक पार्ट अलग अलग डायनेस्टी में डिवाइड था। और एक एक डायनेस्टी का मेन परसेप्शन क्या था, उस जगह का डेवलपमेंट करना, उस जगह में अलग जो डेवलप जगह है सराउंडिंग एरिया में उसको कैप्चर करना और उस जगह में अपना रूल रेगुलेशन का एस्टेब्लिशमेंट करना। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का जगह बताया गया है। देखो, सम इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ दिस पीरियड वेयर सम इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ दिस पीरियड वेयर द राजपूत, गुर्जर प्रतिहार, पालास, राष्ट्रकूट एंड द चोल्स। कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी में कौन कौन था इस टाइमिंग में? देखो, राजपूत था, गुर्जर प्रतिहार था, पाल्स था, राष्ट्रकूट था एंड चोल्स था, जो कि अलग अलग इंपॉर्टेंट डायनेस्टिकल पार्ट में था। इंडिया का अलग अलग पार्ट को ये डिवाइड कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। देखो, बॉर्डर में दिखाया गया है इंडिया का मैप में कौन सा डायनेस्टी में कौन सा मतलब किंगडम का पास कौन सा डायनेस्टी था। यहाँ पर साउथ इंडिया का ऊपर अपर पार्ट में देखो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, उसका अपर पार्ट में देखो गुर्जर डायनेस्टी है, और राइट साइड में देखो जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल डेल्टा जो है उस जगह में देखो प्रतिहार डायनेस्टी है, जिसमें पालस डायनेस्टी है। अब देखो राजपूत, राजपूत क्या है? द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्र। राजपूत वर्ड जो है वो एक संस्कृत वर्ड है। किससे आया है वो? राजपुत्र संस्कृत वर्ड से राजपूत वर्ड आया है, अराइव हुआ है। विच मीन्स ऑफ द सॉन्स ऑफ ए किंग, जिसका मीनिंग क्या है? सन ऑफ ए किंग, एक किंग का सन, एक किंग का मतलब एक राजा का सन, जिसका अर्थ है, मीनिंग है। द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजपुत्र विच मीन्स द सॉन्स ऑफ ए किंग। राजपूत वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड है राजपुत्र, जिसका मीनिंग क्या है? सॉन्स ऑफ ए किंग, एक किंग का सन। द टर्म इज अप्लाइड टू ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड टू बिलोंग टू द कायस्थ कास्ट। यहाँ पर देखो, जिसका जो बिलोंग किया था, कौन सा कास्ट से बिलोंग किया था? राजपूत जो है वो कायस्थ कास्ट से, कायस्थ जो कास्ट है उससे बिलोंग किया था राजपूत, जिसका एग्जैक्टली एरिया कौन सा है? राजपूताना में जो लोकेटेड है, ठीक। क्लैंस क्लाइंबिंग द टू बी राजपूत वेयर स्प्रेड आउट द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। राजपूत डायनेस्टी जो है वो नॉर्थ इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया का तरफ, नॉर्थ इंडिया से लेके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का तरफ वो अराइव किया। उसका जो लोकेटेड पार्ट है डायनेस्टी है, डायनेस्टी का वहाँ पर वो डेवलप किया, डायनेस्टी का मतलब रूल को, डायनेस्टी का जगह को, एरिया को कैप्चर करते गया। द राजपूत क्लेम्ड टू बी आयदा सूर्यवंशी। सूर्यवंशी नाम तुम लोग सुने हो, रामायण महाभारत में उस जगह को देखे हो। तो राजपूत जो है वो क्लेम्ड, वो अराइव किया, वो लोग, उस लोग का जो विश्वास है, क्या बिलीव था कि वो खुद जो है राजपूत जो है वो सूर्यवंशी है, मतलब सन का फैमिली से अराइव करके आया है, सन का फैमिली से वो बिलोंगिंग किया है। कौन? राजपूत। व्हिच मीन्ड डिसेंडेंट ऑफ द सन, जिसका मीनिंग है डिसेंडेंट, सन का और एक रूप जिसको बोला जाता है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जो टर्म है उससे उसको बोला जाता है सन का और एक रूप। और द चंद्रवंशी व्हिच मीन द डिसेंडेंट्स ऑफ मून, मून का और एक रूप है चंद्रवंशी, जिसको बोला जाता है चांद से, मतलब इस टर्म से चांद का रिप्रेजेंट होता है, जिसका मीनिंग है मून का और एक रूप। Some claims also claimed that they emerged from a scud fire। यहाँ पर देखो पर्टिकुलरली कुछ क्लेम का जगह बताया गया है, जिसका मेन एमर्ज क्या था? स्कर्ड फायर, मतलब फायरिंग करना। फायर मतलब सब कुछ पता है, आग जलाना। आग जलाना जो राजपूत जो उसका डिसेंडिंग डायनेस्टी का मेन एक्टिविटीज़ था, फायर लेके वो लोग हर काम में फायर को मतलब गॉड मानता था, उसको मेन बिलीव करता था। दे बिलोंग टू द फायर फैमिली कुला। देखो ब्रैकेट में लिखा गया है एक टर्म अग्निकुला, वो कौन सा फैमिली से बिलोंग किया है? फायर फैमिली से, जिसका मीनिंग है अग्निकुला। क्लियर? Where and how Rajput originated remains shrouded in the
मास्टरी, देखो राजपूत जो है वो पर्टिकुलरली उसका जो मेन एक्टिविटीज़ क्या था, मास्टरी, मतलब यहाँ पर उसका मेन परसेप्शन था एक जगह से और एक जगह का कैप्चर करना, और खूब तेज था उसका मेन एक्टिविटीज़ जो है, हर एक जगह में उसका मेन परसेप्शन क्या था कि वो लोग बहुत ही जल्द, बहुत मतलब एक जगह से और एक जगह को कैप्चर कर लेता था। मैनी बिलीव द राजपूत वेर द डिसेंडेंट्स ऑफ द वेरियस ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया सच एज द शेख्स, कुशान्स, हुन्स, गुर्जर्स। देखो बहुत सारा बहुत लोग का बिलीफ है कि राजपूत जो है वो सेंट्रल एशिया से आया है, जिसका बहुत सारा ट्राइब कास्ट में, ट्राइब का कल्चर में डिवाइड था। वो लोग उसका ट्राइबल कम्युनिटीज़ में कौन कौन सा है, सेक्स है, कुशान्स है, जो हिस्ट्री में तुम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसका बारे में जानना। सेक्स है, कुशान्स है, हून है और गुर्जर है। सेक्स है, कुशान्स है, हून्स है और गुर्जर है, ये जगह याद रखो। दिस ट्राइब्स मैरिड इनटू द लोकल कम्युनिटीज़। इस ट्राइब का मैरिड कैसे होता था, लोकल जो कम्युनिटीज़ है, लोकल जो क्लासेस है, लोकल जो कास्टम्स है, उसी का साथ एक मतलब पॉपुलेशन का साथ और एक वुमेन का मैरिड होता था। मेजर चेंजेस टू प्लेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारा चेंजेस आया था जिस टाइमिंग में हर्षवर्धन जो है उसका डेथ हुआ था। एंड द डिक्लाइन द मगध किंगडम, जो मतलब मगध जो किंगडम था, मगध को मेन परसेप्शन में कौन था, हर्षवर्धन था। द गुर्जर प्रतिहार ए राजपूत क्लेम्ड रोज टू द प्रोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया। गुर्जर प्रतिहार जो है वो नॉर्थ इंडिया का मेन बेसिस में था। राजपूत नॉर्थ इंडियन पार्ट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल उसका देखा गया था, गुर्जर प्रतिहार का, राजपूत का बाद। लेटर ऑन द वेरियस राजपूत क्लेम्स सच एज द टोमर्स, चाहमांस और द चाउसांस, अलग अलग जगह का नाम बताया गया है यहाँ पर। देन उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी जिसका नाम है पाल डायनेस्टी, द पाल डायनेस्टीज। देखो द पाल्स वेर एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन ईस्टर्न इंडिया। पाल जो है वो ईस्टर्न इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल डायनेस्टी था। मतलब ईस्टर्न इंडिया जो है, ईस्टर्न इंडियन पार्ट में उस जगह का एक पावरफुल डायनेस्टी कौन था, पाल था, जिसका इफेक्टिवली रोल मतलब इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन देखा गया है ईस्टर्न इंडियन पार्ट में। द पाल किंगडम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाला। गोपाला जो है वो पाल किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट किया था। हु इज़ बिलीव टू हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, जो मतलब जब से ज़्यादा पीपल उसको बिलीव करता था, किसको, गोपाला का, मतलब उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है पाल डायनेस्टी में। तो ये जगह याद रखो कि द पाला डायनेस्टी, पाला किंगडम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाला। गोपाला जो है वो पाला डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था। हिज सॉन्स धर्मपाल, हिज सॉन्स धर्मपाल मीन्स गोपाला का जो सॉन्स है पाल डायनेस्टी में, उसका नाम क्या है, धर्मपाल। कॉन्क्वेड कनौज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कनौज को मतलब कैप्चर करके रखा था गोपाला जो है, गोपाला का जो सॉन्स है धर्मपाल, वो कनौज को कैप्चर करके रखा था एक्सटेंडली, एक लॉन्ग टाइम तक, बहुत दिन तक वो कनौज को कैप्चर करके रखा था। कौन, गोपाला जो है, गोपाला का सॉन्स धर्मपाल, याद रखो। और एस्टेब्लिश कौन किया था पाल डायनेस्टी का, गोपाला। द पाला किंगडम स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर रीजियंस ऑफ प्रेजेंट डे। पाला किंगडम जो है वो स्प्रेड हुआ था एक जगह से और एक जगह, मतलब उसका जो परसेप्शन है, परसेप्शन का डेवलपमेंट किया था एंटायर रीजन ऑफ ए प्रेजेंट डे बिहार एंड बंगाल, मतलब उसका रीजन सबसे ज़्यादा अभी का जनरेशन में देखा जाता है कि कौन सा जगह में था, है जो बिहार और बंगाल में। देवपाला गोपालास ग्रैंड सन, देवपाल जो है वो गोपाला का ग्रैंड सन्स है। एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम्स टू द इंक्लूड आसाम, जिसका बाउंड्रीज एरिया कहाँ पर है, जो पहले ही बताया कि इंडिया बहुत सारा डायनेस्टी का डिवाइड था, उसमें पाल डायनेस्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, बहुत ही मेजर डायनेस्टी है। इंक्लूडेड एरिया देखो आसाम है, उड़ीसा है, सम पार्ट्स ऑफ नेपाल, नेपाल का सम पार्ट्स है, नेपाल मीन्स हम लोग का नाइबरिंग कंट्रीज जो नेपाल है उसका कुछ पर्टिकुलरली जगह है जहाँ पर ये इसका डायनेस्टी डेवलप हुआ था। द पाल्स वेर पैट्रॉन्स ऑफ द बुद्धिज़्म, पाल्स जो है वो
मतलब बुद्धि जो धर्म है, बुद्धिस्ट जो कल्चर है, उसका मेन परसेप्शन में पाल डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ था। द फेमस, देखो, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाल। हमारा मतलब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कौन किया था? धर्मपाल किया था। धर्मपाल जो है वो बहुत ही फेमस, मतलब एक किंगडम है पाल डायनेस्टी का, जो सॉन्स था, किसका सॉन्स था? गोपाला। गोपाला मीन्स जो एस्टेब्लिशमेंट किया था पाल डायनेस्टी का, उसका सॉन्स है धर्मपाला। तो धर्मपाला जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया, जो उस टाइमिंग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। देखो यूनिवर्सिटी का जो जगह है यहाँ पर, जो फिगर नंबर 2.2, फिगर नंबर 2.2 में वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का ड्राइंग दिया गया है। ब्रांच ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जगह दिखाया गया है। द गुर्जर प्रतिहार्स, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है वो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ द अपर गंगेटिक वैली। गुर्जर प्रतिहार जो है वो वेस्टर्न इंडिया में रूल किया था, उसका रूल रेगुलेशन फैलाया था, और अपर गंगेटिक वैली जो है वहाँ पर उसका जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, अपर गंगेटिक वैली, ये जगह याद रखो। द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वाज हरिचंद्र। ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, इसका फाउंडर कौन था, इसका एम्पायर कौन था? हरिचंद्र। हरिचंद्र जो है वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का एम्पायर था। तो अलग अलग डायनेस्टी का अलग अलग एम्पायर है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है डायनेस्टियल डेवलपमेंट में। द गुर्जर प्रतिहार रूल्ड रोज टू द पावर बिकम, दे डिफेंडेड द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ 712 टू 1000 किलोमीटर। इसका जो बाउंड्री का एरिया कितना है? 712 से 1000 किलोमीटर तक। द गुर्जर प्रतिहार gained prominence during the rule of the नागाभट्ट। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वहाँ पर नागाभट्ट का, मतलब नागभट्ट जो है उसका रूल रेगुलेशन देखा गया है। आई हु कॉन्क्यूर्ड द मालवा एंड बर्ड्स, जो मालवा है, मालवा से लेके बर्ड्स जो इंपॉर्टेंट जगह है प्लेस का, उसको वो कॉन्क्यूर्ड किया था। मिहिर भोज जो है, टाइमिंग पीरियड देखो बताया गया है 836 टू 890, 836 टू 890। मिहिर भोज जो है वो कौन है? वो मतलब उस टाइमिंग में उसका, मतलब उसका सॉन्स है नागभट्ट का सॉन्स, जो जिसका टाइमिंग पीरियड है 836 टू 890 तक। उसका डायनेस्टियल डेवलपमेंट का बारे में बताया गया है यहाँ पर। was the most famous of the गुर्जर प्रतिहार रूलर। गुर्जर प्रतिहार रूलर में से सबसे फेमस कौन है? मिहिर भोज जो है, जिसका टाइमिंग पीरियड है 836 टू 890। ही कैप्चर्ड कनौज, वो कनौज को कैप्चर किया था, एंड मेड इट हिज कैपिटल, और कनौज का जो कैपिटल है, कैपिटल का वो निर्माण किया था। He further extended his empire to parts of Punjab, अवधा, मालवा, गुजरात। वो क्या किया था उसके बाद? उसका जो एम्पायर है, एम्पायर जो पार्ट्स है उसका एक्सटेंड किया था कौन कौन से जगह में, जिसमें है पंजाब है, अयोध्या है, मालवा है और गुजरात है। अलग अलग जगह में उसका एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था, मतलब डायनेस्टियल एस्टेब्लिशमेंट किया था। ही सॉन महेंद्रपाल, उसका सॉन का नाम है महेंद्रपाल। किसका सॉन? मिहिर भोज का सॉन है महेंद्रपाल। Mahendrapal helped in the expanding the empire further by the conquering Magध and North Bengal। देखो ये एम्पायर मतलब एरिया को और भी डेवलपमेंट किया था महेंद्रपाल जो है, एक्सपेंड किया था उस एम्पायर को कौन कौन से जगह में, जो मगध है और नॉर्थ बंगाल है, कॉन्क्वेट पार्ट ऑफ मगध और नॉर्थ बंगाल में। द गुर्जर प्रतिहार डिक्लेंड इन द 10th century with the inventions of महमूद ऑफ गजनी। गुर्जर प्रतिहार की मतलब 10th सेंचुरी तक इन्वॉल्व किया, मतलब उसका सोसाइटीज़ को, उसका जो मतलब डायनेस्टियल डेवलपमेंट किया, डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करके रखा, जिस टाइमिंग तक महमूद जो है गजनी का वो इंडिया में इन किया। देन उसके बाद देखो राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी कौन है?
राष्ट्रकूट भी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है। द राष्ट्रकूट वेर ए पावरफुल डायनेस्टी ऑफ डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन का एक पावरफुल डायनेस्टी है जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। दे वेर सामंतस ऑफ द चालुक्य। चालुक्य का वो सामंतस था कौन? राष्ट्रकूट। एज द चालुक्यन किंगडम डिक्लेयर्ड द डांटी दुर्गा। चालुक्यन किंगडम में कौन था यहाँ पर जो डिक्लेयर किया था? जो डांटी दुर्गा का। फाउंडर द राष्ट्रकूट किंगडम, जो राष्ट्रकूट किंगडम को फाउंड किया और उसका डेवलपमेंट किया। डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस आफ्टर ओवरथ्रोइंग द चालुक्यन ओवरलॉर्ड। यहाँ पर देखो टोटली राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। उसके बाद त्रिपर्थी स्ट्रगल मतलब तीनों में क्या युद्ध वार हुआ था? राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में गुर्जर प्रतिहार में, इसका जगह बताया गया है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजनल किंगडम। रीजनल किंगडम के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो 700 टू 1200 का टाइमिंग में बताया गया है। ये जगह मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताऊंगा। थैंक यू।